हे एवरीवन, मैं नमू मलिक आप सबका स्वागत करती हूँ आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें हम 10 मिनट के अंदर अंदर आज जानने वाले हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पर है। बच्चा, कुछ ऐसे संगठन बने हुए हैं, बहुत सारे देशों ने उनको ज्वाइन किया हुआ है, जो कि आपका वर्ल्ड डेवलपमेंट के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए, या फिर सिंपल कहिए कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं। आज हम उन्हीं हेडक्वार्टर्स को जानेंगे कि वो भारत के या फिर कहिए विश्व के देशों के किस शहरों में मौजूद है। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इनसे, तो शुरू करते हैं। मैं नमू मलिक, और ध्यान रखिए एसएससी वाला पर आपकी मेरी क्लास भी चलती है। आप कोई भी टॉपिक सर्च करोगे, बाय नमू मैम करोगे, आपको स्टैटिक का हो या जीके जीएस का हो, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ध्यान रखेंगे। पहले चलते हैं अपने पहले वाले ऑर्गेनाइजेशन पे, देखते हैं कौन सा पिटारा खुलता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चा। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 1995 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये जो स्विट्जरलैंड की जेनेवा सिटी है, ये इसकी राजधानी नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पर बहुत सारे हेडक्वार्टर है। WHO का हेडक्वार्टर यहाँ पर है, विश्व मौसम विज्ञान का हेडक्वार्टर यहाँ पर है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है, यहाँ पर बहुत सारे हैं, आगे सबकी बात करेंगे। इसके 164 मेंबर कंट्रीज है। यहाँ पर फिलहाल के लिए डायरेक्टर जनरल, जो कि बदलते रहते हैं बच्चा, अभी के लिए नोक्जी ओकोन्जो, ठीक है, वेला है, रिप्लेसिंग द जनरल एग्रीमेंट ऑन द टैरिफ और ट्रेड। जो पहले गेट हुआ करता था बच्चा, उसी को ही अब आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हो, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। 2014 में आबू धाबी में जो है इसकी कॉन्फ्रेंस होनी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, जो कोविड के बाद तो मतलब बच्चा इसको जानता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है? जेनेवा की सिटी स्विट्जरलैंड में है। 7 अप्रैल 1948 को इसकी क्या हुई थी बच्चा? स्थापना हुई थी। टेड्रोस जो है अभी के लिए इसके डायरेक्टर जनरल है, और सर जेरेमी फ्रेयर जो है वो आपके चीफ साइंटिस्ट यहाँ पर फिलहाल के लिए मौजूद है। अगला है यूनाइटेड नेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट। यूनाइटेड नेशन बच्चा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसको बनाया गया था। ये एक तरह से कहिए सोच से कि आगे भविष्य में सारे देश मिलकर एक साथ बातचीत करेंगे ऑन टेबल, और भविष्य में कभी वर्ल्ड वॉर 2 जैसी कोई ऐसी घटना ना हो, इसके लिए यूनाइटेड नेशन को बनाया गया था। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर को ही हम यूनाइटेड नेशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क USA में है। ध्यान रखना, इसकी 6 मेन ब्रांच है, ध्यान रखना बच्चा, इसकी 6, जिसमें जनरल सेक्रेटरीट आपकी आ जाती है, जनरल असेंबली आ जाती है, जिसमें से 5 की आपके जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। लेकिन इसकी एक संस्था जो कि आपकी क्या है? ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर आपका द हेग नीदरलैंड में है, ठीक है, द हेग नीदरलैंड में है। ये चीज ध्यान रखना। सेक्रेटरी जो जनरल एंटोनियो गुटेरेस है, जो कि पुर्तगीज है एक। यहां पर डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जो है वो अमीना जे मोहम्मद है, ये चीज याद रखेंगे। आगे चलते हैं, द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक आपका यहाँ पर अपडेट आपको करना होगा, क्योंकि बच्चा अब जो आपके वर्ल्ड बैंक के चीफ है वो आपके अजय बंगा है, ठीक है। ये मेरे को पहले लानी थी वीडियो, दैट्स वाई वो अजय बंगा है। अजय बंगा जो कि भारतीय मूल के ही है। बाइडेन के द्वारा इनको क्या किया गया है? नामित किया गया है। ये 1944 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC के अंदर है। प्रेसिडेंट अभी के लिए क्या हो जाएंगे? वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बच्चा अजय बंगा हो गए हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। उसके अलावा आपको बता दें कि वर्ल्ड बैंक जो है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक जो आपका है, वर्ल्ड बैंक देशों को उनकी डेवलपमेंट के आधार पर डेवलपमेंट करने के लिए उनको लोन ज्यादातर प्रोवाइड कराता है। ओके, ये चीज ध्यान रखेंगे। 2 है, IMF एंड आपका वर्ल्ड बैंक। IMF जो देश दिवालिया हो जाते हैं वो उनकी इकोनॉमी को बचाने के लिए, ठीक है, अपनी शर्तों पे उनको लोन देता है, जबकि आपका जो वर्ल्ड बैंक है वो देशों को उनके अंदर विकास करने के लिए क्या करता है? लोन प्रोवाइड करता है। ओके, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आपका IMF अगला आपका है। IMF जिसकी स्थापना जो हुई थी 27 दिसंबर 1944 को हुई थी। इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है? अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC पर ही है। मेंबरशिप लगभग इसके 190 कंट्री जो मेंबरशिप है। MD यहां पर अभी के लिए जो है वो क्रिस्टीनिया जॉर्जिया है। फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ। बच्चा, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इनके बारे में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आगे जो आपका आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक।
एशिया जो कि विश्व में सबसे बड़ा आपका कॉन्टिनेंट है, ध्यान रखें। तो एशिया कंट्रीज की डेवलपमेंट के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक बनाया गया है ताकि हम एशिया को नंबर 1 बना सके पूरे अर्थ पे, ठीक है, पूरी पृथ्वी पर। फाउंडेड किया गया था 19 आपका दिसंबर 1966 को, ये चीज ध्यान रखना। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फिलीपींस में है। इसमें लगभग आपकी 68 कंट्रीज है। प्रेसिडेंट अभी के लिए यहाँ पे कौन है? मसादगु असाका है, ठीक है, अस्कावा है जो कि जापान के हैं, और वाइस प्रेसिडेंट यहां पर अभी अशोक लवासा है जो कि आपके कहां के हैं? इंडिया के हैं। आगे चलते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड लेबर डे। ये सिंपल बच्चा, इंटरनेशनल लेबर डे, ये चीजें ध्यान रखेंगे। ये 11 अप्रैल 1919 को इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। डायरेक्टर जनरल गिलबर्ट होंगुलो है जो कि आपके टोगो के, अफ्रीकन एक ये कंट्री है बच्चा, वहां के हैं। अवार्ड इसको 1969 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। एक जनेवा स्विट्जरलैंड में ना रेड क्रॉस है आपकी, ठीक है, रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन बच्चा, ये सबसे ज्यादा 3 बार नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है। इसका हेडक्वार्टर भी आपका कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला आपका यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये बेसिकली काम करती है बच्चों और औरतों के लिए, ठीक है। फाउंडेड किया गया था, इसको फाउंड किया गया था 11 दिसंबर 1940 को, ये चीज ध्यान रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका की गगनचुंबी इमारतों का एक क्या है? एक शहर है। हेडक्वार्टर आपका यहाँ, सॉरी, हेड इसकी अभी के लिए कैथरीन रसल है जो कि एक अमेरिका मूल की ही है। आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका नाम आते ही आपके दिमाग में आया होगा पाकिस्तान, 101%, ठीक है। अभी बात चल रही है रशिया को डालने की, लेकिन FATF जो है बच्चा, इसका फॉर्मेशन हुआ था G7 कंट्रीज के द्वारा, ठीक है, 1989 में। उस टाइम पे G8 होने चाहिए थी क्योंकि आपका रशिया G8 कंट्री में 2014 के बाद क्या हुआ है? बाहर निकाला गया है। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है। अब पेरिस फ्रांस में एक आएगा UNESCO, उसका हेडक्वार्टर भी आपका कहां पर है? पेरिस फ्रांस में ही है। इसके प्रेसिडेंट अभी के लिए टी राजा कुमार है जो कि सिंगापुर के हैं, ध्यान रखना, ये भारत के नहीं है बच्चा, ठीक है, टी राजा कुमार। इनमें सबसे ज्यादा दबाव है कि भैया रशिया को आप FATF की ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में लेकर आइए। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिससे आज के टाइम पे कहिए कि जो रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है वो इसी बला की वजह से हो रहा है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको फॉर्म्ड किया गया था 4 अप्रैल 1949 को। 4 अप्रैल को ही फिनलैंड, ध्यान रखना बच्चा, ऑफिशियली फिनलैंड जो है वो 31वां मेंबर बना है। नाटो प्लस की बात करें जिसमें भारत को ऐड करने की बात कर रही है, उसके टोटल 5 मेंबर कंट्रीज हैं। आपके लिए एक सवाल प्यारा सा ये है, खाली नहीं बैठने देंगे, जल्दी से बताइए कि ये नाटो प्लस के 5 मेंबर कंट्रीज कौन है जो छठा मेंबर भारत को बनाने की इतनी जिद कर रहे हैं, ठीक है। मिलिट्री अलायंस ये आपका एक तरह से है हेड कि एक देश पे किसी ने अगर कब्जा युद्ध कर दिया तो 300 की 300, अब तो 31 हो गई है, 3131 मारेंगे उसको, ठीक है। इसमें स्वीडन भी आना चाहता है लेकिन उस पर रोक लगा रखी है टर्की ने अभी के लिए। हेडक्वार्टर आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग है अभी के लिए इसके, ओके। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल आपका प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसको फॉर्म किया गया था 14 जुलाई 1967 में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही इसकी राजधानी है। 193 मेंबर स्टेट्स है इसके, यानी कंट्रीज है बच्चा। और ड्रैगन टांग जो है सिंगापुर के, इसके अभी के लिए क्या है? अभी जनरल डायरेक्टर जनरल है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, इन दोनों का ही हेडक्वार्टर बच्चा रोम जो कि इटली की राजधानी है, टाइबर नदी के किनारे बसी हुई है, वहां पर मौजूद है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को 1945 में फाउंड किया गया। डायरेक्टर जनरल क्यू डोंगू जो कि चाइना के हैं, अभी के लिए यहां पर मौजूद है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल, सिंपल सी बात है बच्चा, UNESCO, ठीक है। फॉर्मेशन हुआ था 16 नवंबर 1945 को पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। 193 मेंबर स्टेट है बच्चा। और डायरेक्टर जनरल एंड्रू, ठीक है, आपके ऑड्रे
ओजुले अभी फ्रांस की है, ये यहाँ पर अभी के लिए डीजी बनी हुई है। आगे चलते हैं, आगे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको फाउंड किया गया था 1965 में बच्चा, इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क जो कि यूएसए के अंदर मौजूद है। हेड इसके अभी के लिए क्या है, असीम स्टेनियर जो कि आपके ब्राजील के हैं, ठीक है, असीम स्टेनियर। अगला है आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूएनईपी, बहुत पूछा जाता है। यूएनईपी बेसिकली ये काम करते हैं बच्चा कि जो पृथ्वी का नेचुरल वातावरण है या फिर जो हमारी प्रकृति है उसको हम कैसे उसका संरक्षण कर सके, कैसे उसका कंजर्वेशन कर सके, इनकी अलग अलग मीटिंगें होती है। फॉर्मेशन 1972 में हुआ था 5 जून, और 5 जून को ही ध्यान रखना मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, ध्यान रखेंगे ये बात। इसकी अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो आपकी इंगर एंडरसन है जो कि आपकी डेनमार्क की है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे लिखा हुआ है 5 जून को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे ये बात। ओपेक का, ठीक है, क्या है, ओपेक का जो आपका हेडक्वार्टर है वो कि आपका वियना की राजधानी, वियना जो कि राजधानी है आपकी ऑस्ट्रिया की, वहां पर मौजूद है। 14 सितंबर 1960 को इसको क्या किया गया था, फाउंड किया गया था। ऑस्ट्रिया इसका एक मेंबर कंट्री नहीं है, ये चीज ध्यान रखेंगे बच्चा। ये ज्यादातर वो तेल निर्यातक देश है, ठीक है, जो तेल निकालते हैं ना, उनके बारे में बात हो रही है आपकी, यहां पर ध्यान रखेंगे। ओपेक का हेडक्वार्टर आपसे बड़ा पूछा जाता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद बना है ये। फॉर्मेशन 30 नवंबर 2015 को हुआ था। मोदी जी या फिर कहिए इंडिया और फ्रांस की हेल्प से इसको एक तरह से स्टैब्लिश किया गया है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो अपने ही भारत के गुरुग्राम में है जो कि हरियाणा के अंदर आता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे बच्चे। डायरेक्टर जनरल इसके आपके अनुज माथुर है। इंटरपोल, ठीक है, इंटरपोल जो है उसको फाउंड किया गया था 7 सितंबर 1923 को, और हेडक्वार्टर जो है इसका लियोन फ्रांस में है। फ्रांस में एक बच्चा आपकी सिटी है लियोन, वहां पर है। सेक्रेटरी जनरल जो अभी है इसके गुर्जन स्टोक है। तो ये कुछ आपके फेमस के वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन थी और उनके हेडक्वार्टर थे। उम्मीद है आपको ये सेशन, छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी और आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आप हमें ऐसे ही प्यार देते रहना, फॉलो करते रहना, और क्लासेस को देखना बिल्कुल नहीं भूलना बच्चा। 6 बजे हमारी एसएससी वाला पे क्लास होती है। टेक केयर एवरीवन एंड थैंक यू सो मच। फिर से मिलेंगे किसी ऐसी ही छोटी सी और प्यारी सी वीडियो में जिसमें पूरा एक तरह से कहिए आपका इंपॉर्टेंट मात्र 10 से 15 मिनट के बीच में हम सोल्व करते हैं। टेक केयर एवरीवन।